हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। और जो साइंस का हम 30 टॉपिक हमने स्टार्ट किया है BPSC 78 BPSC प्री के लिए, उसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 15 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आप 1 बाय 1 दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। दोनों वीडियो मिला के एक 10 मिनट का वीडियो है और एक 11 या 12 मिनट का वीडियो है। वो दोनों वीडियो मिला के आप 5 नंबर की तैयारी तो आसानी से कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक्स है वही हम कवर कर रहे हैं, और साइंस के बाद हम अदर सब्जेक्ट्स की भी 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, 6 टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स का हमने एक टॉपिक यहाँ पे रखा है जिसमें आपसे पूछा जाता है एनर्जी कन्वर्सन डिवाइसेस। राइट, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिवाइस किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो 1 बाय 1 हम सारे के सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम बम से। एटम बम जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहीं पे बात की जाए कार बैटरी की, तो कार बैटरी जो है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैंडल केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, लाइट हीट में कन्वर्ट करता है। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक हीटर जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर वहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टीम इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सितार की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विंड मिल क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यहाँ से 1 मार्क से क्वेश्चन आप कंफर्म कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक जो हमारा फिजिक्स का आज है वो है लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरोथ लॉ से। यहाँ पे दिया जाता है कि टू बॉडीज आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सम 3 बॉडीज, राइट, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इसको याद कर लीजिएगा। फर्स्ट लॉ जो है इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन चेंज फॉर्म बट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का वो है इंट्रोपी। अब ये इंट्रोपी वर्ड क्या होता है सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो दिस वन इज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें इंटरेक्शन नहीं होता है, एनर्जी एक्सचेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। ओके, इंट्रोपी वर्ड क्या होता है वो हमने देख लिया है। फिर आइसोलेटेड सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, चेंजेस इन शेप ऑफ स्प्रिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो जब स्प्रिंग को आप इलेबोरेट करते हैं, खींचते हैं, तो उसके शेप में चेंजेस आ जाता है, लेकिन स्प्रिंग की जो क्वालिटी है, स्प्रिंग जिस चीज़ से बना है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर और आइस, डिजॉल्विंग शुगर एंड मेकिंग सिरप, ये सारा का सारा फिजिकल रिएक्शन है। और उसके बाद फिजिकल चेंजेस हैं मेल्टिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और डिस्टिलेशन, ये सारा का सारा फिजिकल चेंजेस है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, दिस वन इज ऑल्सो फिजिकल चेंजेस। एंड हीटर कॉइल टर्न्स रेड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ये भी फिजिकल चेंजेस है। जैसे ही हीटर को हम बंद करेंगे, इसके जो वायर होते हैं वो फिर से पहले की तरह ही उसके कलर हो जाएंगे। सो फिजिकल चेंजेस देखने के बाद केमिकल चेंजेस देखते हैं। बेकिंग अ केक, अब जिस मटेरियल से हमने केक बनाया वो किसी भी तरीके से वो मटेरियल्स वापस केक
से कन्वर्ट करके हम उस मटेरियल्स को नहीं ला सकते हैं. दैट वन इज योर केमिकल चेंजेस. बॉइलिंग एन एग, बॉइल्ड एग को हम वापस से कच्चा नहीं कर सकते. बर्निंग ऑफ फ्यूल, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, corrosion of metal, cooking vegetables, formation of curd from milk, rusting of iron, grapes, juice formation. ठीक है. डाइजेशन, माफ कीजिएगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी. तो इन सारी चीज़ों को क्या हम चेंज कर सकते हैं, वापस से उसी स्टेट उसी फॉर्म में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसको केमिकल चेंजेस कहते हैं. फिजिकल चेंजेस वो होता है फ्रेंड्स जिसमें मैटर चेंजेस होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मैटर चेंजेस, बट इट्स केमिकल आइडेंटिटी नॉट. लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस होते हैं, कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, आप वापस से उसको उसी के रीस्टेट में नहीं ला सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें है की फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट कितने हैं, तो ये है 118. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग इन नेचर 94. टोटल नंबर ऑफ आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट्स पूछा जाए तो 24. टोटल नंबर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स पूछा जाए तो 91. और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स पूछा जाए तो कितने, 20. और नॉन मेटेलिक मेटेलाइड एलिमेंट्स पूछा जाए तो नंबर इसका होगा 7. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से. बायोलॉजी में पूछा जाता है प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज, जिसमें कुछ डिजीज काफ़ी कॉमन है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है. मलेरिया जो है किस प्रोटोजोआ से फैलता है, सिम्टम्स क्या क्या है. तो मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एनीमिया, शॉर्ट ब्रीदिंग, फीवर एंड सिवरिंग. तो इसके लिए जो प्रोटोजोआ जिम्मेदार है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फिर पी मलेरी, पी ओवेल और पी विवैक्स. ये सारे के सारे जो प्रोटोजोआ है ये मलेरिया से रिलेटेड है. फिर दूसरा जो है ये कौन सा है, ये है पैचिस. पैचिस क्या है, एमियोबिक डिसेंट्री, जिसमें क्या होता है, लूज मोशंस होते हैं, वोमिटिंग्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं क्योंकि ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसके लिए जिम्मेदार होता है. पायरिया, पायरिया आप सबको पता होगा कि इससे जब किसी को भी पायरिया होता है तो उनके माउथ से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आता है. ये होता है एंट अमीबा जिंजी वैलिस की वजह से, जिसमें स्वेलिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्मेलिंग माउथ, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं. स्लीपिंग सिकनेस जो है, जिसको आप कैम्बियन फीवर के नाम से भी जानते हैं, ये ट्रिप्टोनोसोम गैम्बियंस के से फैलाया जाता है, के नाम के प्रोटोजोआ से फैलता है. और ब्लैक फीवर की बात की जाए तो ये लिशमैनिया डोनोवानी जो है ये इसके लिए जिम्मेदार होता है. वाहक जो है ये है सैंड फ्लाई. वीकनेस रहता है, ब्लड की कमी हो जाती है, लीवर और स्प्लीन प्लीहा के आकार में इंक्रीजमेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा. अब हम देखते हैं अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस. तो ये ट्रिपेनोसोम ब्रूसेई रोडेसियंस से फैलता है, जिसमें फीवर, हेडेक, ज्वाइंट पेन और इचिंग होता है. यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम बायोलॉजी से रिलेटेड देखेंगे, जिसमें ये देखना है कि रासायनिक तत्व जो होते हैं उनका कौन से चिकित्सीय कार्य में उपयोग होता है. जैसे आर्सेनिक 74 जो है ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है ट्यूमर की पहचान करने में, आर्सेनिक 74. कोबाल्ट 60 ब्लड कैंसर के इलाज में यूज होता है. सोडियम 24 जो है ये रक्त व्यक्तिक्रम के इलाज में यूज होता है. और फास्फोरस 32 जो है ये रक्त कैंसर में. आयोडीन 131 जो है ये थायराइड ग्रंथि के लिए. तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने बायोलॉजी में कवर किए हैं प्रोटोजोआ डिजीज से रिलेटेड और रासायनिक तत्व एवं उनके चिकित्सीय उपयोग. फिर हमने केमिस्ट्री में देखा है
chemical changes and physical changes with their examples, and key facts about elements. फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 6 टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ वीडियो होगा, आई थिंक 6 वीडियो में हम 30 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 60 मिनट का सारा वीडियो होगा और 30 टॉपिक्स उसमें होंगे। तो ये यहाँ से आप बहुत अच्छे मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर 30 टॉपिक्स जो हम इम्पॉर्टेंट ले रहे हैं, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन भी हमारा आ जाता है तो 1 घंटे में हमने 10 क्वेश्चन की तैयारी कर ली। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है, चैनल के साथ बने रहिए, और कोई भी सजेशन हमें आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।